भारतीय इतिहास में सदा अमर हो चुका एक अध्याय, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया ये युद्ध केवल राज्य की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना के लिए था। पांडव, कौरव धरा पर कभी न हुआ ऐसा महायुद्ध लड़ने को तैयार खड़े थे, और इस विराट युद्ध भूमि में एक युवा योद्धा इतिहास के अमर प्रसंग का साक्षी बनने जा रहा था। वह था अभिमन्यु। युद्ध नीतियों में सबसे कठिन और दुर्लभ, जिसका रहस्य केवल श्री कृष्ण और अर्जुन को ही ज्ञात था, वही चक्रव्यूह। इसी समय का लाभ उठाते हुए जब श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे, द्रोणाचार्य ने रचा पद्मव्यूह। उसमें प्रवेश का ज्ञान अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही श्री कृष्ण के मुख से सुना था, परंतु जब बाहर निकलने का रहस्य बताया जा रहा था, सुभद्रा सो गईं और वहीं रह गया अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा। चक्रव्यूह में प्रवेश करना सरल था, लेकिन उससे बाहर आना मृत्यु को न्योता देने के समान था। फिर भी मां के गर्भ में सुनी हुई बातें ही अपना शस्त्र बनाकर अभिमन्यु ने कदम रखा युद्ध भूमि में। द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी जैसे महायोद्धाओं को परास्त करता हुआ वीर अभिमन्यु गर्जना करता हुआ व्यूह के भीतर बढ़ता गया। आक्रमण बढ़ता गया, धनुष टूट गया, पर अभिमन्यु नहीं रुका। अकेला होते हुए भी उसने लाखों सैनिकों का संहार किया। कौरव सेना के शिविर में भय की लहर दौड़ा दी। जब शस्त्र छिन गए तो रथ का चक्र उठाकर भी युद्ध करता रहा। लेकिन युद्ध नीति को तोड़ते हुए द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य और शकुनी सभी ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु को घेर लिया। शरीर रक्त से भीग गया, पर आत्मा विजयी हुई, क्योंकि यह धर्मवीर का बलिदान था। कुरुक्षेत्र की धरती सदैव गाती रहेगी उस अमर शौर्य गाथा को। आज भी अभिमन्यु का बलिदान भारत के हर युवक के लिए प्रेरणा है। ऐसी ही गाथाओं को सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए धर्मा लेजेंडरी क्रॉनिकल्स।